हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड श्रेयांश गोयल एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे SPOM सेट बी कॉस्टिंग के पेपर के बारे में। तो मैंने अपना पेपर क्लियर कराया विद 78 मार्क्स एंड मैंने कोई भी एक्सटर्नल टूल, कोई भी एक्सटर्नल हेल्प यूज़ नहीं करी है, सिर्फ स्टडी मेट पढ़ा है एंड CA वैभव बंसल सर की एक PDF है जो मुझे मिल गई थी 2024 की है, वो नवंबर 2024 की, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं के साथ MCQs दिए हुए हैं। मतलब जैसे स्टडी मैट के जो डिटेल क्वेश्चन है उन्हीं का उन्होंने MCQs बना के उस PDF में डाला हुआ है। तो मैंने सिर्फ स्टडी मैट और इस एक PDF के मदद से 78 मार्क्स स्कोर करे हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे। शॉर्ट वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा बताने के लिए है भी नहीं और बहुत ज़्यादा करने के लिए भी नहीं है अलग से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, बहुत सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना बना रखा है यूट्यूब पे सबने कि 1.5 डेज़ में प्रिपरेशन करें, 2 डेज़ में प्रिपरेशन करें, 1 डे में कैसे प्रिपेयर करके पास हो जाएं। तो मेरा पहला क्वेश्चन सबसे ये है कि क्या आपको सिर्फ पास होना है या फिर अपने दम पर पास होना है। दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अगर आप कुछ पढ़कर ठीक से और अपनी मेहनत से पास हो सकते हैं तो आई डोंट थिंक इसमें कोई ज़्यादा बुराई है, रैदर देन एक PDF को पढ़ लेना जल्दी से, और अगर क्वेश्चन मैच हो जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे अगले दिन, और नहीं होते तो फिर आप दोबारा 500 रुपीज़ खर्च करेंगे एंड देन उसके बाद दोबारा पेपर देंगे, दोबारा अपना एक दिन लगाएंगे उस पर या फिर 2 दिन, जैसा भी आपको सूटेबल लगता है। इससे अच्छा मैंने ये करा था कि मैं सिर्फ स्टडी मैट पढ़ूंगा, और वो भी कैसे, मेरी जो डे टू डे स्टडीज़ हैं उनको मैंने बिल्कुल भी नहीं हैम्पर किया, बिल्कुल भी छेड़ा नहीं, और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे रोज़ में रीड करता था चैप्टर्स। जैसे कि मैंने 2 जून से या फिर 2 या 3 जून से मैंने स्टार्ट करा था प्रिपरेशन, जिसमें मैं 1 घंटा या सवा घंटा जो भी मेरे पे हो पाता था मैं रीडिंग करता था चैप्टर्स की स्टडी मैट से। प्लेन रीडिंग करता था, बहुत ज़्यादा उसमें नोट्स मेकिंग वगैरह कुछ नहीं। अगर आप वो करना चाहें तो वो भी अच्छा है, क्योंकि पेपर 6 में तो मतलब आपको मदद मिलेगी, उसमें भी कॉस्टिंग है। तो मैं क्या करता था, मैंने स्टडी मैट से रीड कर लिया इसी तरीके से हर दिन 1 घंटा 1.5 घंटा, और इसी तरीके से मेरे दोनों मॉड्यूल जो A और B हैं वो दोनों कवर हो गए। उसमें मैंने जो बैक में MCQ दिए थे वो भी करे हैं, और जो डिटेल्ड क्वेश्चंस थे वो भी करे हैं। कुछ कुछ छोड़े हैं मैंने, बहुत ही एक आध हो गए होंगे जो मैंने छोड़ दिए हैं, जिनके बहुत बड़े आंसर थे, लग रहा था कि ये तो नहीं ही आएगा। ठीक है। इसके अलावा मैंने इसी तरीके से स्टडी मेट कंप्लीट करा, और फिर एक PDF जिसका मैंने नीचे लिंक भी डाल दिया है, CA वैभव बंसल सर की PDF है, जिसमें अगेन वही कॉन्सेप्ट है जो अपने स्टडी मेट में पढ़े हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं बस वो उन्होंने MCQ फॉर्म में हमें करके दे दिए हैं। तो मैंने बस ये 2 चीज़ें करी थी, और 16 जून को मेरा एग्ज़ाम था जिसमें मैंने 78 मार्क्स स्कोर करे। अगेन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं 10 मिनट्स की, 15 मिनट्स की, उसमें कोई इंसान आपको कुछ कॉन्सेप्ट करा देता है और ये क्लेम है कि आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो अगर मेरा जैसा पेपर आया था वैसे ही सारे पेपर्स आ रहे हैं तो आई डोंट थिंक वो वीडियोस इनफ है, उससे आप पास नहीं हो पाएंगे। क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो अच्छा खासा था, डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं था उसमें, सब केस स्टडी बेस्ड थे, और काफ़ी तो ऐसे थे जो स्टडी मेट में भी आपको नहीं मिलेंगे। मतलब ICAI खुद बना रहा है अब क्वेश्चन। हो सकता है शुरू में जब कॉन्सेप्ट आया था SPOM का तब इजी क्वेश्चन हो, स्टडी मेट के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हो, या फिर स्टडी मेट में जो लाइंस दी हैं उन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हो, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और जैसा पेपर मेरा आया था अगर वैसे पेपर आ रहे हैं तो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव टू स्टडी नाउ। मतलब बिना पढ़े वो पेपर पास नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कोई बिना पढ़े, और मतलब अगर या तो उसकी किस्मत ही बहुत अच्छी है कि वो जो भी क्वेश्चन जो भी आंसर टिक कर रहा है वो सही जा रहा है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे आप बिना पढ़े उससे पास हो जाओगे। और सेकंड चीज़ ये है कि ये सेम सब्जेक्ट पूरा उठ के आएगा आपका पेपर नंबर 6 में, जहां अगर आपने ऐसे 1 या 1.5 दिन में प्रिपरेशन करी है तो वो कहीं काम नहीं आएगी। दोबारा आपको स्टडी मेट पढ़ना पड़ेगा, दोबारा कहीं ना कहीं से तो आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप अभी क्यों नहीं पढ़ लेते उसे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब आपका कोई एक सब्जेक्ट इतनी इजीली तैयार हो रहा है, उसमें आप स्टडी मेट भी पढ़ ले रहे हो, और उससे रिलेटेड जो स्पेसिफिक पेपर है MCQ वाला SPM का वो भी आपका पास हो रहा है, और वो उसके लिए आपको दोबारा पेपर 6 में पढ़ना है, तो आप ऐसे करके क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। हर कोई यही कोशिश कर रहा है इस टाइम, हर किसी को भी देख लो, सब यही कोशिश कर रहे हैं कि 1 से 1.5 दिन में कैसे भी करके मैं पढ़ लूँ, और सेम क्वेश्चन मुझे अगले दिन दिख जाए और मेरा पेपर पास हो जाए। उसके अलावा मुझे मतलब नहीं है कॉस्टिंग के सब्जेक्ट से या फिर लॉ के सब्जेक्ट से। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। अगर आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, मतलब आप अगर आपको कुछ भी पढ़ने के लिए मिल रहा है तो आप उसे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। एक बार उसको रीड तो एटलीस्ट कर लीजिए, मतलब इतना रेस्पेक्ट तो होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए।
ICAI ने भले इसे सीरियसली लेना छोड़ दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है एज अ स्टूडेंट हम सब भी उसे इतने लाइटली लें, बिकॉज कहीं ना कुछ पढ़ा हुआ आपके हमेशा कहीं ना कहीं काम आ जाता है। जब वो काम आता है तब आपको फील होता है कि यार अच्छा करा मैंने उसे पढ़ लिया है। यही बताना था मुझे इस वीडियो में कि बहुत मुश्किल नहीं है, बिना हरी करे हुए या फिर बिना एक दिन में प्रिपेयर करे हुए भी आप आराम से बिना अपनी स्टडीज, बिना अपनी आर्टिकलशिप हैम्पर करे बिना आप इस पेपर को पास कर सकते हैं। बस रोज आपको 1 घंटा देना है 2 हफ्तों के लिए और आपके सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद कंसेप्चुअली आपको पेपर में कोई नहीं हरा सकता। उसके बाद एक गारंटी है, 1 या 1.5 दिन में पढ़ के हो सकता है आप फेल हो जाएं, बट उसके बाद आप फेल नहीं हो सकते, इस बात की गारंटी है। पेपर कैसा भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आपको कोई फेल नहीं कर सकता, इस बात की मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। जिस PDF की मैं बात कर रहा था वो नीचे मैंने लिंक शेयर कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, जो सर का है, वैभव बंसल सर का। और मेरा यही कहना है कि आराम से स्टडी मेट से पढ़ाई करिए, रेदर देन 1 या 1.5 दिन में PDF पढ़ के आप जो पेपर पास कर रहे हैं वो उसमें बस आप पास ही हो रहे हैं, बस वो पेपर पे लिखा ही आ रहा है 50 या फिर 52 मार्क्स, 54। इससे ज़्यादा तो कोई लाभ ही नहीं पाएगा बिना पढ़े हुए। तो जैसा आपको मतलब लग रहा है वैसा आप करिए। मेरी आपसे ये अपील रहेगी कि रेदर देन 1 या 1.5 दिन पे पढ़ने से अच्छे से पढ़ाई करिए, 1.5-2 हफ्ते लगाइए। रोज़ 1 घंटा देना है, बहुत ज़्यादा देना भी नहीं है। अच्छे से पढ़िए सब्जेक्ट को, ताकि आपका पेपर 6 में भी वो काम आए। आपको दोबारा पूरा स्टडी मैट बिल्कुल नया एक सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड टाइम पर। तो इसीलिए आज वीडियो रिकॉर्ड किया था, ताकि एक अपडेट भी दे दूँ कि मेरा SPOM सेट भी हो गया है। अब मैं इसके बाद लॉ की प्रिपरेशन करूँगा, बट उससे पहले मैं DT और ITT की क्लासेस लूँगा, जो BB सर का और विशाल बत्तर सर का बैच आ रहा है नया, उसमें। उसके बाद देखते हैं लॉ का SPOM। उसके लिए भी मैं सेम इसी तरीके से पढ़ाई करूँगा। मैं वो वाला तरीका कभी नहीं अपनाऊँगा कि 1 या 1.5 दिन में पढ़ के मैं पेपर देकर आऊँ। वो मेरे लिए, मुझे पता है मेरे लिए अच्छा नहीं है और किसी के लिए भी वो अच्छा नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार आप स्टडी मैट की तरफ देखिए, 1-1.5 हफ्ते से पढ़िए और आराम से पास होइए बिना किसी डर के कि शायद मेरा हो जाए, शायद मेरा ना हो। थैंक यू।